नमस्ते दोस्तों, क्या आपने साउथ इंडियन बैंक के बारे में सुना है? इंडियन बैंकिंग सेक्टर का ये छोटा सा खिलाड़ी खूब चर्चा में है। इसका स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, रुको जरा, इंसर्ट करंट स्टॉक प्राइस पे। HDFC बैंक जैसे बड़े बैंकों के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। उनका स्टॉक तो इंसर्ट करंट HDFC स्टॉक प्राइस पर है। लेकिन ठहरो, इतनी जल्दी इस छोटे खिलाड़ी को नजरअंदाज मत करो। क्या पता साउथ इंडियन बैंक एक हिडन जेम हो? क्या पता ये अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी में अर्ली एंट्री का मौका हो? चलिए इस दिलचस्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पूरी पोटेंशियल को समझते हैं। तैयार हो जाइए स्टॉक मार्केट के कुछ सीरियस इंसाइट्स के लिए। दोस्तों, हम मल्टी बैगर की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, ज्यादा मुनाफे के साथ ज्यादा रिस्क भी होता है। तो तैयार हो जाइए साउथ इंडियन बैंक के हर मूव को एनालाइज करने के लिए, उनकी स्ट्रेटजीज समझने के लिए और इंडस्ट्री के जायंट से कंपेयर करने के लिए। इस एनालिसिस के एंड तक आपको साफ आइडिया हो जाएगा कि साउथ इंडियन बैंक एक जुआ है या फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बने रहिए। चलिए अब काम की बात करते हैं। साउथ इंडियन बैंक चुपचाप पूरे भारत में अपना नेटवर्क फैला रहा है। वो नए कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, खासकर रूरल एरियाज में। उनकी स्ट्रेटजी पुराने ब्रांच एक्सपेंशन और नए डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। इतना ही नहीं, साउथ इंडियन बैंक अपनी कमियां भी दूर कर रहा है। उन्होंने अपने ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी GNPA को कम करने में अच्छी प्रोग्रेस की है। इसका मतलब है कि वो अपने लोन पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं और अपना रिस्क कम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, प्रॉफिट। साउथ इंडियन बैंक ने रिसेंट क्वार्टर्स में बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। ये दिखाता है कि वो रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। वो अपने लोन बुक को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, खासकर रिटेल और SME सेगमेंट्स में। ये सब पॉजिटिव साइंस हैं दोस्तों, लेकिन हर अच्छे इन्वेस्टर की तरह हमें सिर्फ ऊपर से नहीं देखना चाहिए। हमें कंपटीशन और बैंक की चैलेंजेस से निपटने की क्षमता को भी समझना होगा। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट फैक्टर पर चलते हैं, कंपटीशन। इंडियन बैंकिंग सेक्टर एक बैटलफील्ड है। ये एक कटरोट अरीना है जहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों ही डोमिनेंस के लिए लड़ रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और नए जमाने की फिनटेक कंपनीज से कड़ी टक्कर मिल रही है। तो साउथ इंडियन बैंक इस मुश्किल एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव और थ्राइव करेगा? उनकी स्ट्रेटजी दो मेन पिलर्स पर टिकी है, मार्केट एक्सपेंशन और डिफरेंशिएशन। वो तेजी से अपना ब्रांच नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं, खासकर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जहां बैंकिंग पेनिट्रेशन अभी भी कम है। इससे उन्हें बहुत सारे नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। लेकिन सिर्फ ब्रांचेस ही नहीं, साउथ इंडियन बैंक डिजिटल भी हो रहा है। वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स को बेहतर बना सकें और कस्टमर्स को सीमलेस और कन्वीनियंट बैंकिंग एक्सपीरियंस दे सकें। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आगे रहने और टेक सैवी मिलेनियल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। याद रखें, कंपटीशन एक दोधारी तलवार होती है। ये चैलेंजेस तो लाती है, लेकिन बिजनेसेस को इनोवेट और इम्प्रूव करने पर भी मजबूर करती है। लगता है साउथ इंडियन बैंक चैलेंज के लिए तैयार है, लेकिन वक्त ही बताएगा कि उनकी कोशिशें सस्टेन्ड सक्सेस में बदलेंगी या नहीं। सेक्शन 4, सावधानी जरूरी। अपनी रिसर्च खुद करें। अब इससे पहले कि आप साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक खरीदने भागें, एक जरूरी बात, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होती। ये एनालिसिस सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करें, किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के बारे में है जो सॉलिड रिसर्च और कंपनीज की डीप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो। सेक्शन 5, HDFC बैंक सफलता का पैमाना। अब HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। HDFC बैंक का कंसिस्टेंट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी और रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने ये डिसिप्लिन्ड लेंडिंग, कस्टमर सर्विस पर फोकस और कंटिन्यूअस इनोवेशन के जरिए अचीव किया है। HDFC बैंक एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और लॉयल कस्टमर बेस बनाने में भी कामयाब रहा है। साउथ इंडियन बैंक ने पोटेंशियल तो दिखाई है, लेकिन वो अभी HDFC बैंक के स्केल और सक्सेस से बहुत दूर है। हालांकि HDFC बैंक का जर्नी साउथ इंडियन बैंक के लिए एक वैल्यूएबल केस स्टडी हो सकता है। HDFC बैंक के बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज को फॉलो करके साउथ इंडियन बैंक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता बना सकता है, लेकिन इसके लिए अनवेवरिंग फोकस, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और एक्सीलेंस की कमिटमेंट चाहिए होगी। सेक्शन 6,
फैसला, संभावनाएं बनाम जोखिम। तो क्या साउथ इंडियन बैंक एक हिडन जेम है या एक स्पेकुलेटिव गैम्बल? सच तो यह है कि ये दोनों ही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंक में काफी पोटेंशियल है। उनके एक्सपेंशन प्लान्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स और इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स, ये सब एनकरेजिंग साइंस हैं, लेकिन उन्हें बड़े चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। उनका फ्यूचर परफॉर्मेंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे कि अपनी स्ट्रैटेजीज को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना, रिस्क्स मैनेज करना और एवर चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स के साथ अडेप्ट करना। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और इनहेरेंट रिस्क्स दोनों को वेई करना जरूरी है। साउथ इंडियन बैंक उन इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है जो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं। सेक्शन 7, बातचीत में शामिल हो। तो आप क्या सोचते हैं? क्या साउथ इंडियन बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आप स्टॉक मार्केट के और एक्सप्लोसिव इनसाइट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। और भी इन डेप्थ एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स और स्टॉक पिक्स के लिए बने रहें जो आपके पोर्टफोलियो को सुपरचार्ज कर सकते हैं।